बताइएगा लेक्चर नंबर कौन सा है? मैं आपको बता दूं जर्नल में है क्वालिटी जस्ट छोड़ दो आप तक नहीं देगा पैसे कितने देने वाले इतना फर्स्ट ट्रायल फ्री सैंपल फ्री मैं तो इसके बोला प्राइस लेक्चर फ्री आगे की नोट पे हेडिंग देखिए मेथड ऑफ अकाउंटिंग ये अब जो आगे आने वाली बातें होती प्रोफेसर लीस्ट टेस्टेड एरिया इनकम ऑफ बिजनेस का नोट कर ले लीस्ट टेस्टेड एरिया कौन सा है हां अगर पेपर में आ गया तो मेरा गिरबान में पेपर ना आ जाए ना लीस्ट टेस्टेड बोला है नॉट टेस्टेड नहीं बोला मेथड ऑफ अकाउंटिंग कैश बेस अकाउंटिंग एक्चुअल बेस अकाउंटिंग स्टॉक इंटरेस्ट ये चार चीजें मेथड ऑफ अकाउंटिंग कैश बेस अकाउंटिंग एक्चुअल बेस अकाउंटिंग स्टॉक इंटरेस्ट लीस्ट टेस्टेड एरिया लेकिन पढ़ना पड़ेगा आ जाइए मेथड ऑफ अकाउंटिंग सेक्शन 32 मेथड ऑफ अकाउंटिंग अब ये अकाउंटिंग वालों अकाउंटिंग के कितने मेथड है ये कहां पढ़ा था आईटीए में अप्रूवल है तो वो तो प्योरिटी का प्रोफेसर पढ़ा वो क्या वो इन्वेंटरी के था मेथड ऑफ अकाउंटिंग दो ही है कैश बेस और अप्रूवल बेस कोई भी तो बता सकता है कैश बेस और अप्रूवल बेसिस में क्या फर्क है सारा प्रॉब्लम लो रिकॉर्ड ट्रांजैक्शन व्हेन कैश इज इन और कैश इज आउट कैश जैसे ये रिकॉर्ड ट्रांजैक्शन व्हेन कैश इज इन और कैश इज आउट कैश इज इन कैश आउट होता है जब कैश आएगा रिकॉर्ड करो जब कैश जाएगा रिकॉर्ड करो लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम डेवलपमेंट के साथ साथ जब गोरे आए तो गोरों ने ये कांसेप्ट इजाद किया था क्रेडिट वाला उन्होंने कहा कि ऐसा भी तो हो सकता है किसी बंदे को पैसे चीज आज चाहिए पैसे कल आ जाए उसके पास पैसे आज नहीं तो आज क्या वो चीज खरीद से कल का खरीदने की इजाजत दे कि आज कोई चीज दे दो महीने बाद या हफ्ते बाद मुझसे पैसे ले लेना तो क्रेडिट जो क्रेडिट का कांसेप्ट था वो गोरों ने इसके लिए इजाद किया था ये उन्होंने किया था अप्रूवल बेसिस क्या कहता सारा कुछ नहीं रिकॉर्ड ट्रांजैक्शन व्हेन दे आर एक्चुअली परफॉर्म्ड record transactions when they are actually performed it doesn't matter या doesn't record when cash is in or cash is out जब पैसे आए या जाए तब रिकॉर्डिंग मत करो जब परफॉर्मेंस हो ट्रांजैक्शन की तब रिकॉर्डिंग करो आज उधार में चीज ले ली हफ्ते बाद पेमेंट कर रहा हूं कैश आउट कब हो रहा है हफ्ते बाद ट्रांजैक्शन परफॉर्म कब किया आज किया कब रिकॉर्ड करो आज ही करो तो क्रेडिट का कौन सा कैसे जाता है तो इसमें फिर अकाउंटिंग डबल एंट्री भी डिफरेंट थी लेट्स सपोज मैं एक्सपेंस पे करूं बिजली का बिल है 100 रुपए अब मैं एंट्री करूंगा जैसे ही बिल है मेरे फॉर्म में कर दी बिल का एंट्री करूंगा इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट रिकॉर्ड करेक्ट है इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट ऐसे ही करते हैं कैश डिस्काउंटिंग में तो लेट्स सपोज अप्रूवल डिस्काउंटिंग है 100 रुपए का बिल आया 80 रुपए मैंने पे कर दिए मैंने कहा 20 रुपए 2 दिन बाद दे देंगे आज के एंट्री को इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस डेबिट कितने से 100 से कैश क्रेडिट कितने से 80 से 20 से मजीद क्या चीज क्रेडिट होती है लायबिलिटी इंक्रीज या डिक्रीज लायबिलिटी की नेचर क्रेडिट नेचर की लायबिलिटी जब इंक्रीज होगी तो मजीद क्रेडिट ही होगा तो एंट्री क्या बनेगी याद रखिए अगेन डेबिट क्या होगा इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस डेबिट क्रेडिट किसे कर दूं कैश कितने से गया रिमेनिंग 20 से क्या था लायबिलिटी या इसको पेबल कह सकते हैं ये होता है बेसिकली अप्रूवल तो सर आइए हम देखते हैं हमारा टेक्स्ट क्या है किस बेसिस पे होता है आ जाइए मेथड ऑफ अकाउंटिंग का सेक्शन रेडी
जो मैट्रिक या एसएससी एग्जाम में आप लोग लेके जाया करते थे एसएससी की नीचे या फिर सॉक्स में डाल के या फिर कॉपी कॉपी तो वो चेक कर सकते हैं कॉपी कॉपी नहीं हम तो कुछ और कर सकते हैं इतने पढ़े लिखे नहीं हां उल्टी है पढ़े मेरा कॉपी सेक्शन करेंगे नंबर 1 हो गया पढ़ा लो पॉइंट 1 पढ़े a person's chargeable income shall be calculated as per method of accounting regularly employed पूरा लिखे regularly employed in accounting कहता है वो जिस अकाउंटिंग सिस्टम को फॉलो कर रहा है उसी अकाउंटिंग सिस्टम के मुताबिक उसकी इनकम कैलकुलेट होनी चाहिए पहले पॉइंट मतलब बना देखो पता होगा इस टेस्ट क्यों पॉइंट पढ़े कंपनी शैल रिकॉर्ड इनकम फ्रॉम बिजनेस ऑन एन अप्रूवल बेसिस इंसर्ट करने कंपनी को इंसर्ट करने अप्रूवल बेसिस को कंपल्सरी है कंपनी ने किस बेस को फॉलो करना है अप्रूवल बेसिस को व्हाइल अदर पर्सन से बना है इंडिविजुअल एंड एओपी अदर पर्सन से बना के इंडिविजुअल एंड एओपी व्हाइल अदर पर्संस मे रिकॉर्ड ऑन कैश और अप्रूवल ऑप्शन कंपनी के लिए कंपल्सरी है अप्रूवल बेसिस पे रिकॉर्डिंग करनी है इंडिविजुअल एंड एओपी के पास ऑप्शन है कि चाहे तो अप्रूवल पे कर लो चाहे तो कैश पे पॉइंट भी पढ़े द बोर्ड व्हाट डू यू मीन द बोर्ड the board may prescribe that any class of persons shall account from income and income from business on cash or accrual basis. बोर्ड कहता है अगर बोर्ड के सोर्स का उनके जो भी मूड हुआ उसने कहा इंडिविजुअल accrual को फॉलो करो करना पड़ेगा अगर इस बोर्ड उसने कहा एओपी कैश को फॉलो करना पड़ेगा बोर्ड का जो भी मूड हुआ वो इस बंदे को जोन सी बेसिस ऑफ अकाउंटिंग फॉलो करने का कहेगा उस बंदे की जिम्मेदारी है कि वो उस बेसिस ऑफ अकाउंटिंग को फॉलो करे जनरल सी बात है नंबर 4 क्या एक बंदा खुद से टैक्स ईयर चेंज कर सकता था खुद से मुराद देके अगर उसकी चाहत है चेंज करने की तो क्या ये चाहत पूरी होती है चाहते पूरी आपकी टैक्स में होती है अगर तुम पर्सनल नंबर दे रहे हो सर मतलब मैं टैक्स के हवाले से बात कर रहा हूं ओके पढ़े जरा पॉइंट 5 नंबर 4 A person may apply for a change in the person's method of accounting. किसको अप्लाई करेगा? Commissioner. And the commissioner may approve application. What is the difference between notice and application? और करना तो इजाजत लेंगे तो And the commissioner may approve application if change is necessary to reflect the person's income and income from business. सादा सी बात है पॉइंट 4 में एक बंदा अगर चाहे तो कैश से अप्रूवल या अप्रूवल से कैश में आ सकता है वो एप्लीकेशन देगा किसको कमिश्नर को और अगर कमिश्नर सेटिस्फाई हुआ आपकी रीजनिंग से तो आपको अलाउ कर दे तो आपको अलाउ कर दे पॉइंट 5 if a person's method of accounting has changed the person shall adjust income deduction credit income deduction credit कहता है अगर किसी बंदे को कैश से अप्रूवल या अप्रूवल से कैश में आने की इजाजत दे दी गई तो वो बंदा अपनी इनकम डिडक्शन और क्रेडिट को ऐसा एडजस्ट करे कि क्या हो नो आइटम इज ओमिटेड कि कोई चीज कोई आइटम ओमिट करे ओमिट क्या होता है एक चीज को लिखना नहीं ना ओमिट क्या होता है जिसको लिखना नहीं ना तो अगर कोई बंदा कैश से अप्रूवल या अप्रूवल से कैश में आ रहा है तो एडजस्टमेंट ऐसी करे कि उसकी इनकम उसकी डिडक्शंस या क्रेडिट्स जो है ओमिट ना हो दूसरा क्या है नो आइटम इज टेकन इनटू अकाउंट मोर देन वंस इसलिए आपको वो सुना बोलते हैं देयर इज नो कांसेप्ट ऑफ डबल टैक्सेशन नो कांसेप्ट ऑफ डबल डिडक्शन टैक्स मेथड ऑफ अकाउंटिंग चेंज करने की वजह से ना तो कोई चीज ओमिट होनी चाहिए ना ही कोई चीज दो दफा ऐड होनी चाहिए ये बात समझिए नहीं है
एक्रूअल बेसिस पे फॉर्मूला था ऐसा। फिर एक्रूअल बेसिस से चेंज होकर किस पे चला गया कैश बेसिस। जब एक्रूअल बेसिस पे था तो उसने कब क्रेडिट सेल्स की क्या की थी 10 रुपए की क्रेडिट सेल्स की एंट्री करो डेबिट डेबिट सेल्स एंट्री करिए अब डेबिट डेबिट सेल्स क्रेडिट। आपको अप्रूवल से शिफ्ट होकर किसमें चला गया कैश बेसिस चला गया। अब जब कैश बेसिस पे आया था तो कैश उसको रिसीव भी हो गया 10 रुपए उसको मिले तो उस बंदे ने क्या किया ये होगा आप 10 रुपए बता उसने एंट्री की कि जनाब कैश आया कैश डेबिट 10 रुपए से और ये कैश आया किसकी वजह से सेल्स की वजह से सेल्स क्रेडिट 10 रुपए से इधर भी से ये तो डबल ही आ गया डेबिट तो होगी क्या ये एंट्री ठीक है उसने मतलब एंट्री क्या करेगा वो कैश डेबिट उसने कहा मैंने कहीं इतना से क्यों किया उसने कहा देखिए सर आपने तो कहा था कि कैश बेसिस पे तभी रिकॉर्ड करो कैश आए मैंने कहा ठीक है कैश से रिकॉर्ड किया अपने सेल्स से रिकॉर्ड की उसने कहा सेल्स की वजह से कैश आई थी तो हमने कहा ये तो फिर डबल सेल्स हो गई अब कैश आया 10 रुपए का सेल्स कितनी की होगी 20 रुपए की तो रेगुलर एंट्री क्या किसको क्रेडिट करता डेट। आपने जब भी मेथड ऑफ काउंटिंग चेंज करना है तो मेक श्योर करना है कोई भी चीज डबल डेरिवेशन या डबल डिडक्शन का हो कोई चीज कम्युनिटी का हो जी राइट देखा प्लीज ये बात करो ये बात तो हम बचपन में इसलिए सीख गए थे आपके जब जर्नी हुई थी जो आए थे बड़े बंद करके करारे रोड की तरह से क्वालिफाई करेंगे तीन एडल्ट्स में क्या करेंगे तब की बात करो चलिए आधे नोट करो कैश बेसिस अकाउंटिंग सेक्शन 33 चलिए इसको मैं पढ़ूंगा बताएंगे आप कैश बेसिस अकाउंटिंग अ पर्सन अकाउंटिंग फॉर इनकम चार्जेबल अंडर इनकम फ्रॉम बिजनेस ऑन अ कैश बेसिस शैल दो बातों को फॉलो करेगा जो कैश बेसिस अकाउंटिंग का अडॉप्ट करना है कौन अडॉप्ट कर सकता है कैश बेसिस को सारे अदर कंपनी क्या करेगा डिराइव इनकम व्हेन इट इज रिसीव्ड इनकम एक्सपेंडिचर व्हेन इट इज पेड डिराइव इनकम व्हेन इट इज रिसीव्ड का मतलब है रिकॉर्ड इनकम व्हेन इट इज रिसीव्ड डिराइव इनकम का मतलब है रिकॉर्ड इनकम व्हेन इट इज रिसीव्ड। अच्छा रिकॉर्ड इनकम एक्सपेंडिचर व्हेन इट इज पेड रिकॉर्ड एक्सपेंडिचर व्हेन इट इज पेड रिकॉर्ड इनकम व्हेन इट इज रिसीव्ड रिकॉर्ड एक्सपेंडिचर व्हेन इट इज पेड ये कोई बात है कैश इज इन कैश इज आउट वही बात है सादा बात कैश इज इन कैश इज आउट कौन कैश इज इन है पहला bullet point कैश इज इन सेकंड bullet point कैश इज आउट तब इंपॉर्टेंट जब कैश आए तब कैश आए। नेक्स्ट पेज में एक्चुअल बेसिस अकाउंटिंग सेक्शन 34 कौन सी हो a person's accounting for income chargeable under the income from business on an accrual basis अगर कोई accrual basis पर कौन फॉलो कर सकता है कोई भी कर सकता है कोई भी कर सकता है इसके लिए कंपल्सरी है क्या करेगा डिराइव इनकम व्हेन इट इज ड्यू ड्यू का मतलब लिखिए रिसीवेबल डिराइव इनकम व्हेन इट इज जब रिसीवेबल हो गई इनकम मैंने पूरा महीना काम किया सैलरी के टाइम पे बॉस ने कहा कि कुछ दिन वेट कर लो लेकिन जैसे ही मैंने 30 दिन काम किया तो क्या मैंने इनकम अर्न की कि नहीं की एक्रूअल का चैप्टर है इनकम अर्न की तो जब मैं इनकम अर्न करूंगा तब मैं रिकॉर्डिंग करूंगा कि नहीं करूंगा यस रिकॉर्ड करूंगा तो इसका मतलब क्या है डिराइव इनकम व्हेन इट इज ड्यू डिराइव का मतलब पहले दोनों बुलेट पॉइंट में डिराइव और इंटर लिखा है इन दोनों का मतलब है रिकॉर्ड कहता कब रिकॉर्ड करना है इनकम को जब रिसीव करोगे जब रिसीवेबल हो जाएगा यानी जब रिसीव करोगे जब अर्न कर लोगे अर्न करो पैसे का अगला मिलेगा फिर कब रिकॉर्ड करना शुरू करो कहता रिकॉर्ड एक्सपेंडिचर व्हेन इट इज पेएबल बिजली का बिल आया 20,000 रुपए मैंने कहा अभी पैसे नहीं है 2 दिन बाद आना लेकिन जैसे ही बिल आ गया 20,000 रुपए तो क्या एक्सपेंडिचर जो है वो इनकम हो गया क्या मैं उसी दिन 20,000 से एंट्री करूंगा कि नहीं करूंगा तो इनकम को एक्रूअल बेसिस में इनकम को कब रिकॉर्ड करना है जब कमा लो खर्चे को कब रिकॉर्ड करना है जब खर्चा हो जाए अब इनकम रिसीव पे नहीं खर्चा पेड पे नहीं बल्कि जब इनकम कमाई और जब खर्चा हुआ तब रिकॉर्ड करना है ये है एक्रूअल बेसिस अकाउंटिंग चैप्टर 4 अप्रूवल एंड रीपेमेंट्स आईटीए याद आई कुछ बातें
amount is due. What do you mean by due? An amount is receivable when the कब कहते हैं receivable कब मानेंगे? कहता है amount is अच्छा पहले bullet point को point 2 से relate करो और दूसरे bullet point को point 3 से relate करो. Bullet point ना तो वाले point पहला bullet point जो है वो basically link कर रहा है point number 2 के साथ. दूसरा bullet point जो है वो link कर रहा है point number 3 के साथ. Explain किया जा रहा है. देखिए point 2 पढ़ें. An amount is due means receivable when the persons become entitled to receive it, even if the time for discharge of the entitlement is postponed or the amount is payable by installment. यानी ये कह रहे देखो एक बंदा उसने जब पैसे कमा लिए अब बेशक वो पोस्टपोन मींस फ्यूचर में पैसे रिसीव करेगा या किस्तों में रिसीव करेगा वो फर्क नहीं पड़ता. जिस दिन कमाए उस दिन रिकॉर्ड करो. सैलरी कमाई अब बॉस ने कहा सैलरी तुम्हें 2 इंस्टॉलमेंट मिलेगी, ये सैलरी तुम्हें अगले महीने मिलेगी, इससे फर्क नहीं पड़ता. जिस दिन